इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है। ये मैं नहीं, ये हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकन कंपनी का दावा है। ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी क्या है? क्या काम करती है? चलिए इसको समझते हैं। तो हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकन कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग करती है। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग सिंपल भाषा में कहें तो जब मार्केट गिरता है तो उसमें जो लोग पैसा कमाते हैं उनको शॉर्ट सेलर बोला जाता है। तो ये कंपनी करती क्या है? इस कंपनी का काम है कि बड़े-बड़े कंपनी, विश्व की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके बारे में रिसर्च करना, उनके बैकग्राउंड को खंगालना और देखना ये कंपनी इस कंपनी में कहीं लूप होल तो नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। ये उसका मैटर उजागर कर अपने वेबसाइट पर उसका खुलासा करती हैं। जैसे ही खुलासा होता है, मार्केट में अगले दिन उस स्टॉक का प्राइस धड़ाम से गिर जाता है और इन्हें प्रॉफिट होता है। तो इनका सिंपल सा फंडा यही है। आपको याद होगा जनवरी 2024 में इन्होंने सेम चीज़ जो है अडानी वर्ग के साथ किया था। जो आज का मामला है वो भी अडानी से ही संबंधित है, लेकिन इस बार इन्होंने किसी कंपनी को नहीं, इस बार इन्होंने सेबी के चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो हमने अडानी घोटाला का 24 में ज़िक्र किया था, जनवरी 2024 में ज़िक्र किया था, उसमें सेबी चेयरपर्सन का मिलीभगत है। तो ये एक बहुत गंभीर आरोप है। ये सही है कि गलत है, ये नहीं पता। जो हिंडनबर्ग ने कहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए, इसको समझते हैं। तो चलिए जी बिज़नेस की एक वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है हिंडनबर्ग रिसर्च में बड़ा दावा, सेबी चेयरपर्सन पर लगाए गंभीर आरोप और कहा अडानी घोटालों से है कनेक्शन। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशंस है हमारे चेयरपर्सन पर। हिंडनबर्ग का ये रिपोर्ट जो रिसर्च है, ये कितना सही है, कितना झूठ है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बाकी और क्या एलिगेशंस लगाए हैं, आइए उसके बारे में समझते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर अडानी मामले में इस्तेमाल किए गए ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी का आरोप लगाया है। आपको याद होगा जो जनवरी 2024 में इसी फंड से गलत खरीद और बिक्री का आरोप लगाया था हिंडनबर्ग ने। उन्होंने कहा कि अडानी से जुड़ी कंपनी ने बारमूडा रजिस्टर्ड ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश किया। फिर ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड ने मॉरिशस के आईपीई प्लस वन में निवेश किया। आईपीई प्लस वन में माधवी पुरी बुच और पति धवल बुच ने निवेश किया था। ये उसी वाले मामले को यहां पर टारगेट कर रहा है। ठीक है, आगे ये कहते हैं विसल ब्लोअर के जुटाए दस्तावेज के आधार पर हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच, उनके पति धवल बुच के ऊपर आरोप लगाए हैं। बारमूडा और मॉरिशस के फंड्स थे जो अदानी केस में इस्तेमाल हुए थे। बारमूडा और मॉरिशस के दो फंड थे जो अदानी केस में इस्तेमाल हुए थे। बुच दंपति ने आईपी प्लस वन फंड में निवेश के लिए जून 2015 में आईआईएफएल के जरिए सिंगापुर में खाता खोला था। आरोप ये भी है कि मिलीभगत की वजह से अदानी ग्रुप के ऑफशोर फंड्स के खिलाफ सेबी की कार्रवाई नहीं हुई। बार-बार ये हिंडनबर्ग यही कह रहा है कि जो मैं इतना इनको रिसर्च करके इसके खिलाफ इतना सारी चीजें दिया, ये सेबी इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? उनका यही इनसे प्रॉब्लम है। फिर ये कहते हैं कि जिस कंसल्टिंग फर्म में अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में उनके पति डायरेक्टर हैं, उसकी आय पर सवाल उठाए गए। 2022 में कंसल्टिंग फर्म अगोरा की 2.61 लाख डॉलर आमदनी हुई थी। आरोप है कि अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में 99% हिस्सा माधवी पूरी बुच का है और बाकी 1% अन्य का है। आरोप यह भी है कि उनके पति ब्लैक स्टोन जो अमेरिकन कंपनी है में एडवाइजर थे। अब एडवाइजर ये कह रहा है कि उनको कोई अनुभव नहीं है, सब चीजों में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर ये एडवाइजर कैसे बने? आगे कहते हैं उससे फायदा पहुंचाने के लिए आरईआईटी एक रियल एस्टेट की कंपनी है, ट्रस्ट है, उसकी पॉलिसी को बढ़ावा दिया गया। ये हिंडनबर्ग कहता है कि माधवी पुरी बार-बार अपने किसी न किसी फंक्शन में आरईआईटी का जिक्र करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को कि इसमें निवेश किया जाए। तो डायरेक्ट नहीं कहती हैं और इनडायरेक्टली वे में वो इसको पॉजिटिव की तरह लिया जाए। तो ये पूरा का पूरा हिंडनबर्ग का दावा है। कितना सही है, कितना झूठ ये तो पता नहीं, लेकिन आगे अगर जाँच होती है तो वो चीज़ें
खुल के सामने आएँगे। रेगुलेटरीज़ बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को वॉच करती है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये एलिगेशंस जो है इतने गंभीर एलिगेशंस जो हैं अ, निराधार हों और सेबी के चेयरपर्सन हैं वो आकर के इसका पूरा खंडन करके इस मामले को रफ़ा-दफा करें। बाकी देखते हैं कि मंडे को क्या होता है, इस पर कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, ये तो मंडे को ही पता चलेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।